नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। सुबह के 8 बज गए हैं और आज एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाणा की प्रतिष्ठित अखबार आज समाज की सुर्खियां। कल का दिन भी खबरों के लिए खास रहा, फिर चाहे राकेश टिकैत का केंद्र पर वार हो या फिर कोरोना से मचा हाहाकार या फिर छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला, इसके अलावा और भी बड़ी खबरों को आज समाज अखबार ने प्रकाशित किया है। आज समाज अखबार ने कल की बड़ी खबरों को कैसे प्रकाशित किया है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि कल कौन सी ऐसी खबरें रहीं जो सुर्खियां बनी और जिन्हें आज समाज अखबार ने प्रमुखता से पहले पन्ने पर जगह दी है। सबसे पहले आज बात करेंगे फ्रंट पेज की। पहले पन्ने पर अखबार ने अलवर में राकेश टिकैत पर हुए हमले के बारे में केंद्र को जिम्मेदार ठहराने की खबर को छापा है। इसके अलावा कोरोना के एक दिन में 714 लोगों की मौत की खबर को भी प्रकाशित किया गया। कई और बड़ी खबरों को आज समाज ने फ्रंट पेज पर विस्तार पूर्वक जगह दी है। अलवर में राकेश टिकैत पर हमले के बाद से टिकैत केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर हैं। टिकैत ने इस हमले के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। टिकैत ने कहा कि हम किसान हैं, राजनीतिक पार्टी नहीं हैं, बढ़ते हैं आगे। दूसरी बड़ी खबर के तौर पर फ्रंट पेज पर कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर को प्रकाशित किया गया है। एक दिन में कोरोना के 714 लोगों की मौत से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। लगातार संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और आम जनता की मुश्किलें बढ़ रही हैं। इसको भी विस्तार पूर्वक खबर छापी गई है। इस खबर के जस्ट नीचे नक्सली जो हमला है उसको भी छापा गया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के तर्रेम जंगल में शनिवार को सुरक्षा बलों पर नक्सली हमला हुआ। इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन लगातार जारी था और नक्सलियों को ढूंढने की पूरी कोशिश भी की जा रही थी। सबसे नीचे जाने पर इस पेज पर पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में फेमिना मिस इंडिया रनर अप रह चुकी दीक्षा सिंह ने जिला पंचायत चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। और अब बात करेंगे खबर एक्सप्रेस कॉलम की। इस कॉलम में कई बड़ी खबरों को जगह मिली है। इन खबरों में हिमाचल के लाहौल स्पीति में भूकंप और संपत्ति वापसी के लिए योगी सरकार कानून लाएगी। इन खबरों को बड़ी खबरों के तौर पर प्रकाशित किया गया है। तो ये वो तमाम बड़ी खबरें हैं जिन्हें फ्रंट पेज पर और एक्सप्रेस कॉलम में जगह दी गई है, चाहे वो कोरोना को लेकर हो, चाहे राकेश टिकैत के हुए पर गाड़ी पर उनके काफिले पर हमले को लेकर हो, या फिर योगी सरकार संपत्ति वापस लाने के लिए और लेने के लिए नया कानून बनाने जा रही है, इसका भी जिक्र किया गया हो। किस तरीके से शिमला में हिमाचल प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस की गई, इस खबर को भी प्रमुखता से यहाँ पर जगह दी गई है। तो ये वो तमाम बड़ी खबरें हैं जिसको फ्रंट पेज पर जगह मिली है और बड़ी विस्तार पूर्वक से बड़ी सिलसिलेवार तरीके से इन खबरों को यहां पर छापा गया। छोटे छोटे कॉलम्स में जो बड़ी खबरें हैं उनको यहां पर प्रकाशित किया गया है। राकेश टिकैत की तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं उनका भी यहां पर जिक्र किया गया। सीएम योगी किस तरीके से प्रदेश को विकास की राह पर बढ़ाने के लिए बड़े बड़े फैसले ले रही हैं, इसका भी यहां पर जिक्र किया गया है। कोरोना ने छीनी है 714 लोगों की जान, इसका भी जिक्र किया क्योंकि प्रदेश में और खासतौर पर देश में जो हाल है कोरोना का वो बद से बदतर होता हुआ दिखाई दे रहा है और जनता की मुश्किलें जो है एक बार बढ़ती हुई यहां पर दिखाई दे रही हैं। तो ये वो तमाम बड़ी खबरें हैं जिन्हें फ्रंट पेज पर प्रमुखता से जगह दी गई है। जिस खबर को अगर कोई भी रीडर पढ़ता है तो उसे बखूबी यह खबर समझ में आएगी क्योंकि विस्तार पूर्वक बड़े सिलसिलेवार तरीके से सही शब्दों का इस्तेमाल कर इन खबरों को यहां पर छापा गया, जगह दी गई है। तो बड़ी खबरें सटीक विश्लेषण के साथ 8 बजे का ये शो आपके सामने है, जहां पर आज समाज अखबार ने किस तरीके से उन बड़ी खबरों को फ्रंट पेज पर जगह दी है, इसके बारे में विस्तार से आज हम बात करेंगे। आज समाज अखबार लगातार उन बड़ी खबरों को प्रकाशित करता है जिसे सीधा आपका सरोकार जुड़ा होता है। अब बात करते हैं हरियाणा के पन्ने की। हरियाणा के पन्ने पर अगर नजर डाली जाए तो कल प्रदेश में क्या कुछ हुआ, ये सब कुछ यहां नजर आ रहा है। कल सीएम रोहतक पहुंचे जहां उन्होंने अरविंद शर्मा के पिता के निधन पर शोक व्यक्त किया। इसके अलावा गुरुग्राम में आग लगने से 700 झुग्गियां राख हो गई। इन सभी खबरों को बड़ी खबर के तौर पर प्रकाशित किया गया है। पहली खबर के तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की खबर को जगह दी गई है। सीएम शनिवार को रोहतक पहुंचे जहां उन्होंने सांसद अरविंद शर्मा के पिता के निधन पर शोक व्यक्त किया। सीएम ने कहा कि एक शैक्षणिक संस्था
का नाम सतगुरु दास शर्मा के नाम पर रखा जाएगा। इस खबर के अलावा गुरुग्राम में आग से हुई तबाही की खबर को भी हरियाणा के पीठ पर जगह मिली है। गुरुग्राम ने शॉर्ट सर्किट से 700 झुग्गियां जलकर पूरी तरह से राख हो गई, जिसकी वजह से आसपास के इलाके में हड़कंप मचा हुआ था। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, हृदय विदारक की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर लगभग 700 झुग्गियां जलकर राख हो गई, यानी कि आप देख पा रहे हैं 700 परिवार जो है वो बेघर हो गए। बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा गुरुग्राम में अवैध शराब के सौदागरों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। इस खबर को भी विस्तार से प्रकाशित किया गया है। पालम विहार अपराध शाखा ने अवैध शराब बेचने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इन बदमाशों पर कई आपराधिक मुकदमे पहले से भी दर्ज हैं। तो अवैध शराब और हथियार बेचने के आरोप में ये हरियाणा पुलिस की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। और ऐसे में आपको ये भी जानकारी दें कि जब सख्ती से यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है तो आसपास के इलाके में जो भी बदमाश जो दबंग है उनके जो हालात हैं वो बेकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके बीच में भी हड़कंप सा मचा हुआ है। बढ़ते हैं आगे। राजनीतिक बयानबाजी की खबर को भी अखबार ने विस्तार पूर्वक जगह दी है। मंडियों में खरीद को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग, साथ ही नौकरियों के जुआने के मुद्दे पर रणदीप सुरजेवाला का सरकार पर आरोप और इसी के साथ सरकार के फैसलों से किसानों को बर्बाद करने वाले कुमारी शैलजा के बयान को भी प्रकाशित किया गया है। तो आखिर किस तरीके से मंडियों में गेहूं की खरीद के लिए उचित व्यवस्था को लेकर सरकार से मांग उठाई जा रही है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ तौर पर इसका जिक्र किया और सरकार को आड़े हाथों लिया। वहीं दूसरी ओर नौकरियां जहां रही नीत रूस मनोहर दुष्यंत कर रहे मौज, ऐसा रणदीप सुरजेवाला ने साफ तौर पर यहां पर जिक्र किया है। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से एक हैं, एक बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के और लगातार बीजेपी पर तमाम आरोप जो हैं वो लगाते रहे हैं। हरियाणा सरकार पर भी उन्होंने आरोप लगाया कि नौकरियां जा रही हैं लेकिन फिर भी दुष्यंत और मनोहर जो है वो मौज कर रही हैं। और वही तीसरी जो कॉलम में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से बयानबाजी जो यहाँ पर देखने को मिल रही है। सरकार तनाशाही पर फैसले लेकर किसानों को बर्बाद करने पर तुली हुई है, ऐसा कुमारी शैलजा ने साफ तौर पर जिक्र किया है। कुमारी शैलजा जो लगातार सरकार को आड़े हाथों लेती रहती हैं और कई बार सवाल खड़े कर चुकी हैं। तो इस पेज पर सबसे नीचे हरियाणा में नशे के कारोबार से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को भी प्रकाशित किया गया है। हरियाणा में जमकर नशे का कारोबार भी लगातार हो रहा है। पिछले 5 साल में 15,821 मामले दर्ज किए गए। ये आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। तो हरियाणा में जमकर बेचा जा रहा है नशा। 5 साल में 15,821 मामले दर्ज किए गए हैं और लगातार यहाँ पर अभियान भी चलाया जा रहा है नशे को रोकने के लिए। और ये तमाम तस्वीरें और क्या कुछ अपडेट्स हैं इसको लेकर आज समाज अखबार ने इस खबर को बड़े प्रमुखता से जगह दी है। खासतौर पर इस नशे का युवाओं पर क्या असर पड़ रहा है इसका भी जिक्र किया गया है। ये तो लगातार पिछले सालों की अगर हम बात करें तो सख्ती से कार्रवाई यहाँ पर की जाती है और उम्मीद की जाती है कि प्रदेश को नशा मुक्त बनाया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से लगातार रणनीति अपनाने के बावजूद भी कई ऐसे बाहुबली हैं जो लगातार जमकर नशे को बेच रही हैं। अब बात करते हैं अम्बाला एडिशन की। इस एडिशन में अम्बाला से जुड़ी बड़ी खबरों को भी प्रकाशित किया गया है। बढ़ते हैं आगे। अम्बाला जिले में कोरोना वायरल जमकर बरप रहा है और एक दिन में कोरोना के 138 नए मामले सामने आए, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई। इन आंकड़ों से जिला स्वास्थ्य विभाग की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। इस खबर को प्रमुखता से जगह दी गई है अम्बाला एडिशन में और 2 की मौत हुई, 138 केस मिले हैं, जिसकी वजह से अम्बाला में भी कहीं ना कहीं खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है। और पूरी कोशिश यहाँ पर भी की जा रही है कि जनता को जागरूक किया जाए और इस संक्रमण से लोगों को बचाया जा सके। छावनी मोची मंडी से जूता कारोबारी की आत्महत्या का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। 2 साल पुराने इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो मोची मंडी के जूता कारोबारी मनीष ने आत्महत्या की थी। बिजनेस में नुकसान होने के चलते मनीष ने आत्महत्या की थी। इसी को लेकर ये बड़ा खुलासा और बड़ा अपडेट जो है वो देखने को मिल रहा है। बढ़ते आगे। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कमेटी में गबन को लेकर जसवीर सिंह ने इसका खंडन किया है। कमेटी के प्रधान बलजीत सिंह दादोवाला ने लगाया था आरोप।
तो गबन के आरोपों को जसबीर सिंह ने खंडन किया है और जैसा कि आपको ये भी जानकारी दें कि बलजीत सिंह दादूवाला ने जसबीर सिंह पर 1 लाख रुपए गबन करने का आरोप लगाया और गबन के आरोपों को जसबीर सिंह ने यहां पर नकार दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन अगर आप देश दुनिया और हरियाणा की हर बड़ी खबरों को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आज समाज अखबार डिजिटल रूप से आपके मोबाइल में भी उपलब्ध है, जिसे आप आज समाज अखबार के ई-पेपर को पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको आज समाज अखबार की वेबसाइट पर जाना होगा। साथ ही आपको ये भी इन्फॉर्म कर दें कि आज समाज अखबार अब हर जिले का संस्करण प्रकाशित करता है। आप अपने जिले की खबरों को ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार।